नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट जो डेड कैट बाउंस था वो परसों वाला वो तो फेल कल ही कर दिया था। और मतलब यहाँ पर कल एक और मिस्टेक कर दी थी रिटेल ने कि वो एवर हाईएस्ट यहाँ पर बुलिश हो चुके थे, जो कि 9 लाख के आसपास था उनकी पोजीशंस। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। तो हमारा व्यू यही था कि मार्केट जो है तभी बुलिश हो पाएगी जब 17,620 के ऊपर 5 मिनट कम से कम कैंडल क्लोज कर जाएगी, तभी हम लोग यहाँ पर बुलिश होंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे बुलिश होंगे ही नहीं। तो ये हमारा कल का व्यू था। इस वाली वीडियो के अंदर जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आज का जो हाई लगा वो हम चेक कर लेते हैं फाइनली, और आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे, याद रखना इस चीज़ को। तो जो आज का हाई लगा, मतलब अनफॉर्चुनेटली या फिर कोइंसिडेंसली या फिर कुछ भी आप कह लो, जैसे ही जो भी दो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ लगातार 2 दिन से, वैसे के वैसे मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट भी करिए। आज का हाई चेक कर सकते हो आप, 17,620 लेवल दिया था आपको, उसके नीचे नीचे से ही घूम गया। कल भी लेवल दिया था आपको 17,771। तो कल का हाई भी जो है वो यही था, 17,771। तो ये बड़ी सही बात है कि हमारा पॉइंट टू पॉइंट मार्केट जो है हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये अच्छी बात है। फटाफट से अब कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स की रीडिंग कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चार्ट्स की रीडिंग। देखिए यहाँ पर जो है आपको मूविंग एवरेजेस दिख रहे होंगे। बेसिक एनालिसिस है, मैं आपके बेसिक एनालिसिस की तरफ आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पे 20, 50, 100 एंड 200 का मूविंग एवरेज है। 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है 17,591 पे है। ठीक है, समझ में आ गया। 17,591 पे, 17,591 जो है मार्केट इस लेवल के नीचे 2 दिन क्लोज कर चुकी है। क्या बोला मैं? 2 दिन इसके नीचे क्लोज कर चुकी है, इस लेवल के नीचे, जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। ई ईएमए, ठीक है, मैं ईएमए फॉलो करता हूँ। तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिनारियो होता है, लॉन्ग टर्म का होता है हमेशा 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि 591 पे ट्रेड कर रहा है। एक तो ये बात काफी नेगेटिव है मार्केट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा इसका, पर देखिए मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। जो भी 200 दिन का मूविंग एवरेज वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और साथ में एक चीज और याद रखना, ये आपके दिमाग में रखने के लिए मैंने आपको समझा दिया है। एक चीज और में याद रखना कि ये जो ट्रेंड लाइन है, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिया लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से कि यहाँ पर मार्केट में आगे क्या हो सकता है, वो हमको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, तो आ, हमारी दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी दोस्तों, वो ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, जो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, ऑलरेडी एक बार, 2 बार और 3 बार, सॉरी, मार्केट जो है तीसरी बार ये तो पहले बना ही था, यहाँ पर हम सपोर्ट काउंट नहीं करेंगे। तो पहली सपोर्ट यहाँ पर, सेकंड सपोर्ट जब मार्केट का बजट वाला दिन था मेरे ख्याल से, कौन सा दिन था चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है ना, मार्केट इसके ऊपर झूला झूल रही है। तो अब इसके नीचे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के नीचे अगर टूटता है मार्केट, तो ये खतरे का निशान हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के बेसिस के ऊपर। और हमारा जो ट्रेंड है ना लॉन्ग टर्म का, वो और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा, ये कंफर्मेशन हमको मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है मार्केट इस लाइन के आसपास जो है वो तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, पहली बार यहाँ पे आया, सेकेंड टाइम यहाँ पे आया, अब ये तीसरी बार आया है। ठीक है दोस्तों, तो और ये 3 बार अगर कोई भी लेवल टेस्ट हो जाता है, याद रखना इस बात को, कोई भी लेवल अगर 3 बार टेस्ट हो जाता है तो चौथी बार उस लेवल को तोड़ना सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है, और मार्केट वो उस लेवल को तोड़ भी देती है। ठीक है, ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है। ये सब बातों को ख्याल में रखना, माइंड में रखना, ये चीज़ों को इग्नोर मत करना, ये केवल टेक्निकल्स के पॉइंट हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी आगे आने वाले महीनों के अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म की बात हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह उठते के साथ ही आप बस पैनिक हो जाओ और मतलब अब तो ये हो गया वो हो गया, ललित ने बता दिया
तो ऐसा नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वो अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो बता देता हूँ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मार्केट इस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करना शुरू कर देती है, 2 दिन ऑलरेडी कर चुकी है, तो अगर यहाँ शुरू हो जाती है तो मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक तो बेयरिश हो जाएगा। तो यानी कि अब ये 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी मार्केट के नीचे जाएगी तो वहां पर एक अच्छा टाइम मतलब हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीने भी, अच्छा टाइम इस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बिताएगी, ठीक है। तो मतलब वहां पे आपको पेन झेलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कब हुआ था पिछली बार, हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम, इस यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर पिछली बार ऐसा हुआ था, यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर तोड़ा गया था, और इसको 200 दिन के मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने के लिए कम से कम यहाँ पे अगस्त का महीना आया था, और ये तोड़ा गया था मई में, ठीक है। तो मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, यानी कि पूरा 3 महीने मार्केट इसके नीचे रहा था। तो मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि गलती से मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा तो 2 से 3 महीना मार्केट एक पेन दे सकता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो कि मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, टाइम से करा रहा हूँ। अब करना क्या है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, मैं आपको बस रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमने डिस्कशन कर लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट था भी। अब यहाँ पर अब क्या एक्सपेक्टेशन है, देखो एक्सपेक्टेशन जो है वो तो डाउन ट्रेंड चल ही रहा है, ये तो हम सब जानते हैं अपने चैनल के ऊपर। अब मार्केट को, अब एक भी कैंडल, मतलब कल की कैंडल मार्केट की इस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए अगर मार्केट को रिकवर करना है तो। ये पहली कंडीशन है, समझ गए। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए कल की कैंडल, ये मार्केट की पहली कंडीशन है। इसके ऊपर रिक्लेम कर जाए मार्केट, 590 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, बहुत जरूरी है, ठीक है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कल मिलनी बहुत जरूरी है, ये आगे के लिए डिसाइडर होगा, बात समझ गए। दूसरी चीज, जो ट्रेंड लाइन दे रखी है इसके नीचे तो आज क्लोजिंग मिली, लेकिन ये पूरी कैंडल इसके नीचे नहीं बनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पूरी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे बन जाए, ठीक है। तो ये दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेंड लाइन वाला पॉइंट याद रखना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों बातें नहीं होती हैं, तीसरी और तीसरी बात क्या होनी चाहिए, तीसरी बात ये होनी चाहिए कि जो कल की क्लोजिंग है ना, क्या होना चाहिए कि जो कल की क्लोजिंग है उसका जो हाई है, केवल हर चीज में प्राइडेशन की बेसिस पे बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, बाकी कुछ बात नहीं कर रहा। तो कल की जो कैंडल का जो हाई है वो आज की कैंडल से, कैंडल के हाई के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। मतलब हाई मस्ट बी क्रॉस्ड, ठीक है, हाई क्रॉस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरी बात है, तीनों बातें कल अगर होंगी, ठीक है, तभी मार्केट स्ट्रेंथ प्रूव करेगा। अदरवाइज आने वाला हफ्ता या आने वाला महीना पेनफुल होगा, इस बात को याद रखना। ये तीनों बातें जो हैं वो आपको अपने माइंड में, रजिस्टर के पहले पेज पे आपको यहाँ पर लिखकर और कल इनको फॉलो करना है। कल के दिन मार्केट के लिए करो या मरो का दिन होगा, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से मैंने आपको मार्केट बता ही दिया है। तो ये सब चीज मैंने आपको क्लियर कर दी चार्ट्स के ऊपर, ये भी मैंने चार्ट्स के ऊपर क्लियर की है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर की है। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी। कोई पैनिक नहीं कर रहा मैं, कुछ भी नहीं कर रहा, आपको कंडीशन बता रहा हूँ, आपको कंडीशन फॉलो करनी है। मार्केट पैनिक करने चाहेगा तो करेगा, वो ना तो आप पे रुकेगा ना मुझ पे रुकेगा, लेकिन आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे, ठीक है। आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे क्योंकि आपको पहले से पता होगा ये चीजें। क्लियर जी। चलो बात करते हैं फटाफट से। आ, हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर, तो आज ऑप्शंस की मंथली एक्सपायरी थी, फ्यूचर्स की भी थी, कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है, ठीक है। जो पोजीशंस कल की कैरी फॉरवर्ड हो रखी थी 1500 की एफआईएस की, आज उन्होंने 0 रुपए पे उसको क्लोज कर दिया, ठीक है, मतलब वर्ड्स लेस क्लोज कर दिया। और इन्होंने जो कॉल बाइंग कर रखी थी वो भी इनकी 0 पे क्लोज हुई है। तो ये लोग जो हैं बस
आज भी इन्होंने लॉस किया है, रिटेल ट्रेडर्स ने, बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारी एनालिसिस है वो रिटेल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इनकी पोजीशंस रही। देखो आज इन्होंने, रिटेल ने दोनों तरफ की पोजीशंस क्लोज करी हैं, 34,000 इधर और 31,000 इधर। मैं आपको कब से बता रहा था हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कि ये सारी पोजीशंस जो है फरवरी में है रिटेल की, वो मरेंगे मरेंगे मरेंगे, ठीक है। और हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही बता रही थी कि वो फरवरी में ही है, क्योंकि आज का जो एक्शन है ना, क्लोजिंग जो मंथली एक्सपायरी जो फ्यूचर की हुई है उसके हिसाब से जो आज का एक्शन है वो आज को वो इसी को कंफर्म कर रहा है कि हाँ भाई फरवरी में इनकी पोजीशन थी रिटेल की, और ये चीज कंफर्म हो चुकी है। इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन था वो काफी ज्यादा ठीक चल रहा है। इसलिए इस बात को तवज्जो देना कि हमारा जो पोजीशंस हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रही हैं, ठीक है। अब देख लो इनको कितना फायदा हुआ। इन्होंने 370 रुपए का लॉस काटा और 320 रुपए का प्रॉफिट काटा। ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर 50 पॉइंट का, मतलब इनको मिला कुछ नहीं, 50 पॉइंट का केवल नेगेटिव ही काटा इन्होंने पोजीशंस, और मिला पूरे महीने में इनको कुछ भी नहीं। यही चाहते हैं कौन, एफआईआईस लोग। बात क्लियर हो गई, बहुत सिंपल हो गई बात, समझ में आ गई। तो ये रिटेल की कहानी है, ठीक है। अब जो इनकी पोजीशंस हैं, ठीक, अब जो इनकी पोजीशंस हैं ओवरऑल वो हम आपको अपडेट कर देंगे, कल अपडेट करूंगा, क्योंकि अब जो फ्रेश पोजीशंस बनी है वो तो अभी कोई बनी नहीं। अभी जो पोजीशंस होल्ड पे हैं एफआईआईस की, कितनी हैं वो आप समझ लो। इतनी पोजीशंस होल्ड पे हैं, ठीक है। केवल माइनर पोजीशंस इनकी होल्ड पे हैं जो कि लॉन्ग वाली हैं, कल भी समझाया था। और 1 लाख पोजीशंस, याद रखना, 1 लाख पोजीशंस इनकी शॉर्ट वाली हो चुकी हैं। वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो 1 लाख पोजीशंस। और देखो दोस्तों, मतलब मुझे नहीं पता ये लोग क्या चाहते हैं, एफआईआईस लोग। अभी जो मूव आया है ना, कितना मूव आया है, 500 पॉइंट का मूव है 18,000 से, क्योंकि 18,000 पे तो मार्केट काफी महीनों से झूल रहा था। बात याद रखना मेरी बात को, 18,000 पे मार्केट काफी महीनों से झूल रहा था। तो मैं अभी 18,000 के रेफरेंस पॉइंट को ही मान रहा हूँ। देखो अक्टूबर से लेके और फरवरी तक हम 18,000 के आसपास ही झूल रहे थे, इसलिए मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ। यहां से मार्केट केवल 500 पॉइंट ही गिरा है। लेकिन दोस्तों मुझे, क्योंकि मैं डाटा पॉइंट्स को पिछले 5 साल से एनालिसिस करता हूँ, खुद की फाइल्स मेरी मेंटेन है, 2020 की भी मेंटेन है, उससे पहले की भी मेंटेन है। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि 1 लाख पोजीशंस जब बनती हैं तो ये 500 पॉइंट का मूव इनफ नहीं होता इन पोजीशंस के हिसाब से, ठीक है। मतलब आपको इशारा समझ में आ गया होगा कि 500 पॉइंट का मूव लाने के लिए 1 लाख पोजीशन की जरूरत नहीं होती है। तो यानी कि अभी मूव पेंडिंग है। अब ये मूव पेंडिंग जो है वो नीचे का ही है, ये मतलब इनकी पोजीशंस के हिसाब से जो अभी बनी हुई है, ठीक है। इनकी पोजीशंस केवल 200 पॉइंट के प्रॉफिट में है, केवल 200 पॉइंट के प्रॉफिट में, ये भी आप समझ लीजिए। पोजीशंस जो है वो है मार्च में, एफआईएस की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो ये मूव है अभी पेंडिंग है। कितना बड़ा होगा आई डोंट नो, किधर का होगा हम इस चीज को जानते हैं। सेफ रहिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं सुबह उठते पैनिक कर दो, सुबह उठते के साथ ही पैनिक कर दो। ये लोग आपको ट्रैप करने के लिए, क्योंकि कल महीने की पहली शुरुआत है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ये लोग आपको ट्रैप करने के लिए 200-300 पॉइंट मार्केट ऊपर भी लेके जा सकते हैं, पहले भी लेके गए हैं, ठीक है। क्योंकि रिटेल अब खाली हो चुका है, अब रिटेल को बुलिश करना है, तो 200-300 पॉइंट मार्केट ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स को याद रखो, आपकी हेल्प होगी। और थोड़ा सा इग्नोर मत करो एफआईआईस को, नहीं तो मार्केट के अंदर फिर जब ये अभी जो चीजें हैं सामने दिख रही हैं, अभी भी टाइम है, फिर नहीं तो दिक्कत में बाद में जब आएंगे तो टाइम नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप इन चीज को वैल्यू दें नहीं दें, वो टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। समझ में आ गया हर चीज। तो प्रेडेशन बियरिश है, कल का ही दिन है, याद रखना, कल का ही दिन है। जो 3 कंडीशन बताई है मैंने आपको, वो तीनों कंडीशन कल फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। नहीं होती तो अगले हफ्ते या अगले महीने कुछ बड़ा पॉसिबल है। डाटा पॉइंट्स बिल्कुल डाउन साइड के ही हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। और हम
एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर कुछ रिलीफ रैली आए, क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी जो है ना वो बना हुआ है। तो नीचे गिरना है तो गैप फिल करके ही गिरे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी के लिए हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कैंडल बनी है भैया एक तरीके से, इसको कैंडल स्टिक्स मैंने पढ़ी नहीं है दोस्तों, मतलब मेरी कैंडल स्टिक्स पढ़ाई है, मैं डाटा पॉइंट्स का प्लेयर हूँ पिछले 5 साल से। कैंडल स्टिक का मतलब मुझे इसका नाम मुझे नहीं आता, आप कमेंट्स में लिख लेना इस कैंडल का नाम क्या है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरीके से इंडिसिसिव, इस तरीके से डोजी होती है ना, इस तरीके की है कैंडल ये भी। तो सेम कंडीशन है, मार्केट को बचना है अगर, तो भैया इस कैंडल के जो हाई है ना, आज के कैंडल का हाई, उसके ऊपर क्लोज करना होगा बस। निफ्टी में भी यही कंडीशन है, बैंक निफ्टी में भी यही कंडीशन है, दोनों के अंदर एक ही कंडीशन है। अगर मार्केट को अब बचना है तो कल के कल, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग है ना, कल के कल ही मार्केट को क्लोज करना होगा आज के कैंडल के हाई के ऊपर। ठीक है, समझ गए? अगर ऐसा हो गया तो मार्केट स्ट्रेंथ प्रूव कर देगा और थोड़ा सा बाउंस दे देगा, जो कि यहां तक का होगा, 41,200 तक का। अगर फेल होता है तो मार्केट फिर इस लो को तोड़ने जाएगा एंड मार्केट विल फॉल। समझा दिया? ऊपर के लेवल दे दिए, नीचे के लेवल तोड़ता है तो फिर मार्केट विल फॉल एंड 2 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, जो कि मार्केट फिर पोजिशनली 38,000 तक भी जाने को रेडी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? सारे पॉइंट लिख लेना, 2 बार देख लेना इस वीडियो को, समझ लेना। ठीक है, सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए, क्लियर कर दिए, डाटा पॉइंट्स भी समझा दिया, एफआईएस किस तरीके से प्रॉफिट में होते हैं वो समझा, सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिला होगा सीखने को। चलते हैं, मिलते हैं फिर कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।